हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नॉलेज हब पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सन 2000 से 2006 तक यह उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। जनवरी 2007 में स्थानीय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। राज्य की सीमाएं उत्तर में तिब्बत और पूर्व में नेपाल से लगी है। पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश इसकी सीमा से लगे राज्य हैं। सन 2000 में अपने गठन से पूर्व यह उत्तर प्रदेश का एक भाग था। पारंपरिक हिंदू ग्रंथों और प्राचीन साहित्य में इस क्षेत्र का उल्लेख उत्तराखंड के रूप में किया गया है। हिंदी और संस्कृत में उत्तराखंड का अर्थ उत्तरी क्षेत्र या भाग होता है। राज्य में हिंदू धर्म की पवित्रतम और भारत की सबसे बड़ी नदियों गंगा और यमुना के उद्गम स्थल गंगोत्री और यमुनोत्री तथा इनके तटों पर बसे वैदिक संस्कृत के कई महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान हैं। देहरादून उत्तराखंड की अंतिम राजधानी होने के साथ इस राज्य का सबसे बड़ा नगर है। गैरसैंण नामक एक छोटे से कस्बे को इसकी भौगोलिक स्थिति देखते हुए भविष्य की राजधानी के रूप में प्रस्तावित किया गया है, किंतु विवादों और संसाधनों के अभाव के चलते अभी भी देहरादून अस्थायी राजधानी बना हुआ है। स्कंद पुराण में हिमालय को 5 भौगोलिक क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। हिमालय क्षेत्र में नेपाल, कुमाऊं कुमाऊं, केदारखंड गढ़वाल, जालंधर हिमाचल प्रदेश और सुरम में कश्मीर 5 खंड हैं। पौराणिक ग्रंथों में कुमाऊं क्षेत्र मानखंड के नाम से प्रसिद्ध था। पौराणिक ग्रंथों में उत्तरी हिमालय में सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, किन्नर जातियों की सृष्टि और इस सृष्टि का राजा कुबेर बताया गया है। कुबेर की राजधानी अलकापुरी बद्रीनाथ से ऊपर बताई जाती है। पुराणों के अनुसार राजा कुबेर के राज्य में ऋषि मुनि तप व साधना करते थे। अंग्रेज इतिहासकारों के अनुसार हूण, शक, नाग, खस आदि जातियां भी हिमालय क्षेत्र में निवास करती थी। पौराणिक ग्रंथों में केदारखंड और मानसखंड के नाम से इस क्षेत्र का व्यापक उल्लेख है। इस क्षेत्र को देवभूमि और तपोभूमि माना गया है। मानसखंड का कुमाऊं और कुमाऊं नाम चंद राजाओं के शासन काल से प्रचलित हुआ। उत्तराखंड हिमालय श्रृंखला दक्षिणी ढलान पर स्थित है और यहाँ मौसम और वनस्पति में ऊंचाई के साथ साथ बहुत परिवर्तन होता है। जहाँ सबसे ऊंचाई पर हिमनद से लेकर निचले स्थानों पर उपोष्ण कटिबंधीय वन है। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान इस राज्य में हैं, जैसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान रामनगर नैनीताल जिले में है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली जिले में है। दोनों मिलकर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। राजाजी राष्ट्रीय अभयारण्य हरिद्वार जिले में और गोविंद पशु विहार और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी जिले में है। इस प्रदेश की नदियां भारतीय संस्कृति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उत्तराखंड अनेक नदियों का उद्गम स्थल है। यहाँ की नदियां सिंचाई व जल विद्युत उत्पादन का प्रमुख संसाधन है। इन नदियों के किनारे अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित हैं। हिंदुओं की पवित्र नदी गंगा का उद्गम स्थल मुख्य हिमालय की दक्षिण श्रेणी है। गंगा का प्रारंभ अलकनंदा व भागीरथी नदियों से होता है। अलकनंदा की सहायक नदी धौली, विष्णु गंगा तथा मंदाकिनी है। गंगा नदी भागीरथी के रूप में गौमुख स्थान से 24 किलोमीटर लंबे गंगोत्री हिमनद से निकलती है। भागीरथी व अलकनंदा देवप्रयाग संगम करती है, जिसके पश्चात वह गंगा के रूप में पहचानी जाती है। यमुना नदी का उद्गम क्षेत्र बंदरपूछ के पश्चिमी यमुनोत्री हिमनद से है। इस नदी में होंसगिरी व आसन मुख्य सहायक है। सौंग नदी देहरादून के दक्षिणी पूर्वी भाग से बहती हुई वीरभद्र के पास गंगा नदी में मिल जाती है। इनके अलावा राज्य में काली गंगा, राम गंगा, कोसी, गोमती, टोंस, धौली गंगा, गौरी गंगा, पिंडर नयार, पूर्वी नयार आदि नदियां भी बहती हैं। राज्य के प्रमुख हिमशिखरों में गंगोत्री, दूनगिरी, बंदरपूछ, केदारनाथ, चौखुम्बा, कामेट, सतोपंथ, नीलकंठ, नंदा देवी, गौरी पर्वत, हाथी पर्वत, नंदाकुंटी, नंदाकोट, देववन, माणा, मृगथनी, पंचाचूली, गुनी, युंगटागढ़ आदि हिमशिखर हैं। राज्य के प्रमुख हिमनदों में गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडर, खतलिंग, मीलम, जोलीकोंग, सुंदरडूंगा इत्यादि आते हैं। राज्य के प्रमुख तालों व झीलों में गौरीकुंड, रूपकुंड, नंदीकुंड, ड्योढ़ीताल, जरालताल, सहस्त्राताल, महाशरताल, नैनीताल, भीमताल, सातताल, नकुच्चाताल, सुखाताल, श्यामलाताल, सुरपाताल, गरुड़ीताल, हरीशताल, लोखमताल, पर्वतीताल, तड़ाकताल,
कुमाऊं क्षेत्र इत्यादि आते हैं। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों में बराश उत्तरकाशी में, माणा चमोली में, नोती चमोली में, बोलछादुरा पिथौरागढ़ में, कुरंगी बुरंगी पिथौरागढ़ में, लुबेपुरा पिथौरागढ़ में, लंपियाधुरा पिथौरागढ़ में, लिपुलेश पिथौरागढ़ में, ऊंटापुरा, थांगला, ट्रेल पास, मलारी पास, रालम पास, सोंगचुंगला, पुलिंगला, तुनुजुला, मुरहिला, चिरिचुन दर्रा आते हैं। हिंदी एवं संस्कृत उत्तराखंड की राज्य भाषाएं हैं। इनके अतिरिक्त उत्तराखंड में बोलचाल में प्रमुख भाषाएं ब्रज भाषा, गढ़वाली, कुमाऊनी है। उत्तराखंड में 13 जिले हैं जो 3 मंडलों में समूहित हैं, कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल और गैरसैंण मंडल। कुमाऊं मंडल के 4 जिले हैं, उधम सिंह नगर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़। और गढ़वाल मंडल के 5 जिले हैं, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार। और गैरसैंण मंडल के 4 जिले हैं, अल्मोड़ा, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड के मूल निवासियों को कुमाऊनी या गढ़वाली कहा जाता है, जो प्रदेश के 2 मंडलों कुमाऊं और गढ़वाल में रहते हैं। एक अन्य श्रेणी है गुज्जर, जो एक प्रकार के चरवाहे हैं और दक्षिण पश्चिमी तराई क्षेत्र में रहते हैं। मध्य पहाड़ी की 2 बोलियां कुमाऊनी और गढ़वाली कुमाऊं और गढ़वाल में बोली जाती है। जौनसारी और भोटिया 2 अन्य बोलियां जनजाति समुदाय द्वारा पश्चिम और उत्तर में बोली जाती है, लेकिन हिंदी पूरे देश में बोली और समझी जाती है। शेष भारत के समान ही उत्तराखंड में हिंदू बहुमत में है। हिंदू 85%, मुसलमान 11.92%, सिख 2.49%, ईसाई 0.32%, बौद्ध 0.15%, जैन 0.11% और अन्य 0.01%। कुमाऊं और गढ़वाल के इतिहासकारों का कहना है कि आरंभ में यहाँ केवल 3 जातियां ही थीं, राजपूत, ब्राह्मण और शिल्पकार। राजपूतों का मुख्य व्यवसाय जमींदारी और कानून व्यवस्था बनाए रखना था। ब्राह्मणों का मुख्य व्यवसाय था मंदिर और धार्मिक अवसरों पर धार्मिक अनुष्ठानों को कराना। शिल्पकार मुख्यतः राजपूतों के लिए काम किया करते थे और हस्तशिल्पी में दक्ष थे। राजपूतों द्वारा 2 उपनामों रावत और नेगी का उपयोग किया जाता है। फुर्सती, साहसिक और धार्मिक पर्यटन उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और बाघ संरक्षण क्षेत्र और नैनीताल, अल्मोड़ा, कौसानी, भीमताल, रानीखेत और मसूरी जैसे निकट के पहाड़ी पर्यटन स्थल, जो भारत के सर्वाधिक पधारने वाले पर्यटन स्थलों में से हैं। उत्तराखंड में जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, हिंदू धर्म के कुछ सबसे पवित्र तीर्थ स्थान हैं और 1000 वर्षों से भी अधिक समय से तीर्थयात्री मोक्ष और पाप शुद्धिकरण की खोज में यहाँ आते हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री गंगा और यमुना नदी के उद्गम स्थल हैं। केदारनाथ भगवान शिव को समर्पित और बद्रीनाथ भगवान विष्णु को समर्पित के साथ मिलकर उत्तराखंड के छोटा 4 धाम बनाते हैं, जो हिंदू धर्म के पवित्रतम परिपथ में से एक है। हरिद्वार के निकट स्थित ऋषिकेश भारत में योग का एक प्रमुख स्थल है और जो हरिद्वार के साथ मिलकर एक पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल है। उत्तराखंड में बहुत से पर्यटन स्थल हैं, जहां पर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से पर्यटक आते हैं, जैसे नैनीताल और मसूरी राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। उत्तराखंड एक पहाड़ी प्रदेश है। यहाँ ठंड बहुत होती है, इसलिए यहाँ लोगों के मकान पक्के होते हैं। दीवारें पत्थर की होती हैं। पुराने घरों के ऊपर से पत्थर बिछाए जाते हैं। वर्तमान में लोग सीमेंट का उपयोग करने लग गए हैं। अधिकतर घरों में रात को रोटी तथा दिन में भात चावल खाने का प्रचलन है। लगभग हर महीने कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। त्यौहार के बहाने अधिकतर घरों में समय समय पर पकवान बनते हैं। स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली गहत, रेंस, भट्ट आदि दालों का प्रयोग होता है। प्राचीन समय में मंडुवा व झंगोरा स्थानीय मोटा अनाज होता है। अब इनका उत्पादन बहुत कम हो गया है। अब लोग बाजार से गेहूं व चावल खरीदते हैं। कृषि के साथ साथ पशुपालन लगभग सभी घरों में होता है। घर में उत्पादित अनाज कुछ ही महीनों के लिए पर्याप्त होता है। कस्बों के समीप के लोग दूध का व्यवसाय भी करते हैं। पहाड़ के लोग बहुत परिश्रमी होते हैं। पहाड़ों को काट काट कर सीढ़ीदार खेत बनाने का काम इनके परिश्रम को प्रदर्शित करता है। शेष भारत के समान ही उत्तराखंड में पूरे वर्ष भर उत्सव मनाए जाते हैं। भारत के प्रमुख उत्सव जैसे दीपावली, होली, दशहरा इत्यादि के अतिरिक्त यहाँ के कुछ स्थानीय त्यौहार हैं। देवीधुरा मेला,
चंपावत, पूर्णागिरी मेला, टनकपुर चंपावत, नंदा देवी मेला, अल्मोड़ा, गोचर चमोली, वैसाखी, उत्तरकाशी, माघ मेला, उत्तरकाशी, उत्तरायणी मेला, बागेश्वर, विशु मेला, जौनसार बाबर, हरेलू, कुमाऊं, गंगा दशहरा, नंदा देवी राजत इत्यादि। खानपान। उत्तराखंडी खानपान का अर्थ राज्य के दोनों मंडलों कुमाऊं और गढ़वाल के खानपान से है। पारंपरिक उत्तराखंडी खानपान बहुत पौष्टिक और बनाने में सरल होता है। प्रयुक्त होने वाली सामग्री सुगमता से किसी भी स्थानीय भारतीय किराने दुकान में मिल जाती है। यहाँ के कुछ विशिष्ट खानपान: आलू टमाटर का झोल, चैसू, झोई, कापिलू, मंडुए की रोटी, पिनालों की सब्जी, बथुए का पराठा, पाल मिठाई, सिसोड़ा का साग, घिहोत की दाल। वेशभूषा। पारंपरिक रूप से उत्तराखंड की महिलाएं घाघरा तथा आंगड़ी तथा पुरुष चूड़ीदार पजामा व कुर्ता पहनते थे। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण है कि पौराणिक काल में इस क्षेत्र में हुए विभिन्न देवी देवताओं द्वारा लिए अवतार। यहाँ त्रिजुगी नारायण नामक स्थान पर महादेव ने सती पार्वती से विवाह किया था। मनसार नामक स्थान पर सीता माता धरती में समाई थी। यह स्थान उत्तराखंड के पौड़ी जिले में है और यहाँ प्रतिवर्ष एक मेला भी लगता है। कमलेश्वर सिद्धेश्वर मंदिर श्रीनगर का सर्वाधिक पूजित मंदिर है। कहा जाता है कि जब देवता असुरों से युद्ध में परास्त होने लगे तो भगवान विष्णु को भगवान शंकर से इसी स्थान पर सुदर्शन चक्र मिला था। सती अनुसुईया ने उत्तराखंड में ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश को बालक बनाया था। डोईवाला भगवान दत्तात्रेय के 2 शिष्यों की निवास भूमि है। यही नहीं, भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने भी यहीं प्रायश्चित किया था। वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें।